नमस्कार। मैं विशाल शर्मा। ये वो जगह है जहां खबरें बिकती नहीं, बोली जाती है। अगर आप भी सच्ची पत्रकारिता के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच की आवाज कभी खामोश ना हो। कुछ लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। एक देश की राजनीति में महंगाई, बेरोजगारी, दल बदल और सरकार पर विपक्ष का बड़ा हमला। नई दिल्ली। देश की राजनीति में आज महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल की कीमतें, टैक्स का बढ़ता बोझ, गरीबी, आर्थिक असमानता और दल बदल की राजनीति जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहे। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट समेत कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, जबकि आम लोग बढ़ती महंगाई और रोजगार संकट से जूझ रहे हैं। दूसरी ओर सरकार और भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि देश तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश का युवा रोजगार चाहता है, किसान अपनी उपज का उचित मूल्य चाहता है और आम नागरिक महंगाई से राहत चाहता है, लेकिन इन मुद्दों पर अपेक्षित गंभीरता दिखाई नहीं दे रही। राहुल गांधी ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लाखों युवा रोजगार की तलाश में हैं, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल रहे। उन्होंने सरकार से बेरोजगारी और आर्थिक असमानता पर जवाब मांगा। राहुल गांधी ने दल बदल के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि लोकतंत्र में जनता जिस उम्मीदवार को चुनकर भेजती है, उसके बाद यदि वह किसी दबाव या राजनीतिक लाभ के कारण दूसरी पार्टी में चला जाता है तो यह मतदाताओं के विश्वास के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जनादेश का सम्मान जरूरी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश का युवा रोजगार, किसान उचित आय और महिलाएं सुरक्षा व आर्थिक मजबूती चाहती हैं, लेकिन सरकार जनता की मूल समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही। प्रियंका गांधी ने कहा कि कई भर्तियां वर्षों से लंबित हैं और लाखों युवा परीक्षाओं तथा नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई के कारण गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर भारी आर्थिक दबाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए रसोई चलाना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो गया है, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष जनता के मुद्दों को संसद से लेकर सड़क तक उठाता रहेगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी देश की सबसे बड़ी समस्याएं हैं और सरकार को इन पर जवाब देना चाहिए। खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सवाल पूछना है और सरकार को उन सवालों का उत्तर देना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जनता के मुद्दों पर चर्चा से ध्यान हटाने की कोशिश की जाती है, जबकि वास्तविक समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि देश में जनता के मुद्दों पर गंभीर बहस होनी चाहिए। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट को लेकर सरकार से जवाब मांगा। ममता बनर्जी ने दल बदल की राजनीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को विभिन्न माध्यमों से दूसरी पार्टियों में शामिल कराने की कोशिशें लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा कोशिशें नहीं है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के जनादेश का सम्मान होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दे राजनीति के केंद्र में होने चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी लगातार बढ़ती महंगाई का सामना कर रहा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जनता चाहती है कि राजनीतिक दल विकास, रोजगार और जीवन स्तर सुधारने के मुद्दों पर काम करें। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी होता है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि देश में
दल बदल की राजनीति को बढ़ावा मिल रहा है और इससे जनता के जनादेश का सम्मान कमजोर होता है। उन्होंने कहा कि जनता जिस विचारधारा के आधार पर प्रतिनिधि चुनती है उसका सम्मान होना चाहिए। आज विपक्षी दलों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। विपक्ष का कहना है कि ईंधन की कीमतों का सीधा असर परिवहन लागत पर पड़ता है, जिसके कारण खाद्य पदार्थों से लेकर रोजमर्रा की अन्य वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले विभिन्न करों के कारण आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार को जनता को राहत देने के लिए ईंधन पर करों की समीक्षा करनी चाहिए। महंगाई का मुद्दा आज भी विपक्ष के निशाने पर रहा। विपक्षी दलों का कहना है कि खाद्य तेल, दाल, सब्जियां, दूध, गैस सिलेंडर और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। उनका आरोप है कि आम परिवारों की आय जितनी नहीं